हेलो फ्रेंड्स। तो आज आ चुके हैं एक और नए वीडियो के साथ। तो मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं मेरा ये यूट्यूब चैनल मैजिकल एजुकेशन बाय विजय। तो आज हम इस वीडियो लेक्चर में पढ़ने वाले हैं क्लास 9th साइंस चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। तो बिना किसी देरी के चलते हैं अपने कॉपी पेन पर। हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th साइंस चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। तो इस चैप्टर में सबसे फर्स्ट टॉपिक आता है हमारा पदार्थ का भौतिक स्वरूप, कि पदार्थ आखिर होता क्या है। तो बात करें पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, पदार्थ जो है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, बहुत बहुत छोटे कणों से मिलकर बना होता है। एंड इसमें सेकंड टर्म आता है पदार्थ के ये कण बहुत छोटे होते हैं। ये कण इतने छोटे होते हैं कि हम इनकी कल्पना भी नहीं कर सकते, कि जो ये पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, तो ये कण इतने छोटे होते हैं कि हम इनकी कल्पना तक नहीं कर सकते। तो आप सभी मान के चलिए कि ये कण कितने छोटे होंगे, ये हम इनकी कल्पना भी नहीं कर सकते। तो सेकंड टॉपिक इसमें आता है पदार्थ के कणों की अभिलाक्षणिक गुण। पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण, ये पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक क्या क्या गुण होते हैं। मुख्यतः इसमें 3 गुण होते हैं। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। जो ये कण है, इन कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, बीच में रिक्त स्थान होता है। एंड सेकंड इसमें है पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। जो ये पदार्थ के एक कण हैं, ये निरंतर गतिशील करते रहते हैं, आपस में गति करते रहते हैं, घूमते रहते हैं इधर उधर। एंड थर्ड टर्म इसमें है पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जो एक कण है आपस में आकर्षित करते हैं। तो आप ही बता दीजिए, अगर आपको कोई पदार्थ है, आपको पदार्थ दिख रहा है, अगर वो उनके बीच आकर्षण नहीं होगा तो वो एक बंद जैसे नहीं बना पाएंगे, एक पदार्थ नहीं लगेगा। वो अगर उनके बीच आकर्षण नहीं होगा तो वो आपस में फैल जाएंगे, सब जगह चले जाएंगे, इधर उधर चले जाएंगे, तो पदार्थ बनेगा ही नहीं। तो इनके बीच आकर्षण होता है, आपस में आकर्षण होता है। तो इसमें थर्ड टर्म हमारा ये है पदार्थ की अवस्थाएं। अब आता है हमारे पदार्थ की अवस्थाएं। हमारे आसपास के पदार्थ हमें मुख्यतः 3 रूपों में दिखाई देते हैं। आप किसी भी जगह देख लीजिए, पदार्थ हमें लगभग 3 ही रूपों में दिखेगा। एक तो है ठोस, द्रव और गैस। 3 ही अवस्थाओं में हमें पदार्थ की अवस्थाएं देखी जाती हैं, 3: ठोस, द्रव, गैस। एंड फोर्थ टॉपिक आता है इसमें हमारा, क्या पदार्थ अपनी अवस्थाओं को बदल सकता है। जो पदार्थ है वो अपनी अवस्थाओं को बदल सकता है या नहीं। तो इसका आंसर होता है हमारा हाँ, पदार्थ अपनी अवस्थाओं को बदल सकता है। कैसे बदल सकता है? जब पदार्थ जब पदार्थ को हम किसी भी पदार्थ को हम हीट करेंगे या तापमान देंगे तो वो अपना अपना अवस्था बदल सकता है। अगर हम उसको दाब से ज़्यादा दाब लगा देंगे उसमें, तो भी वो अपना अपना अवस्था बदल सकता है। जैसे कि हम इसमें एग्जांपल देखते हैं, जल। आपने पानी तो देखा ही होगा। पानी पानी मुख्यतः 3 अवस्थाओं में रहता है हमारे इस धरती में। एक तो है ठोस। ठोस पानी को आपने देखा होगा ठोस बर्फ के रूप में, द्रव जल के रूप में, एंड वाष्प रूप में भी देखा होगा जल को, गैस के रूप में भी देखा होगा पानी को। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, तापमान का सबसे फर्स्ट आता है तापमान का प्रभाव। तापमान के प्रभाव से हम जल की स्थिति को बदल सकते हैं, जल की अवस्था को बदल सकते हैं। जैसे कि इसमें एग्जांपल है, हम पदार्थ को तापमान देकर उसकी अवस्था को बदल सकते हैं। उदाहरण, जैसे हम जल को गर्म करते हैं तो जल के कणों के बीच गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिससे जल वाष्प के रूप में बदल जाता है। अब देखिए, जल क्या होता है, द्रव के रूप में होता है पहले तो पानी। अगर हम उसको हीट करें, गर्म करें, तो वो क्या होगा, भाप बनकर उड़ने लगेगा, तो वो गैसीय अवस्था होगी उसकी। तो हम तापमान देकर किसी भी पदार्थ की अवस्था को बदल सकते हैं, कहने का मतलब ये है। एंड सेकंड हम पदार्थ की अवस्था को दाब से भी दाब दाब दे के भी
इसकी अवस्था को बदल सकते हैं, जैसे कि दाब का प्रभाव। हम पदार्थों को दाब दाब बढ़ाकर उसकी अवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे किसी सिलेंडर में भरी गैस पर दाब लगाने से कणों के बीच की दूरी कम हो जाती है, जिससे पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। आप देखिए, कभी सिलेंडर आपने भरा होगा तो हम क्या करते हैं, उसमें गैस भरते हैं तो उसमें क्या होता है, दाब को कम करते हैं। तो दाब कम करने से क्या होता है, उनके बीच का कणों के बीच की दूरी जो होती है वो कम हो जाती है, जिससे हमारे पदार्थ की अवस्था में बदल जाता है, हमारा पदार्थ जो होता है वो बदल जाता है। एंड इसमें पांचवा टॉपिक ये है कि वाष्पीकरण क्या है। वाष्पीकरण, जल को खुला छोड़ देने पर यह धीरे धीरे वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। जैसे कि हम देखेंगे, जल को अगर आप खुले में छोड़ दें, धूप में छोड़ दें, तो वो वाष्प बनकर उड़ने लगते हैं। जैसे कि उदाहरणतः हमारा ये है कि जैसे कि यदि हम गीले कपड़े को रखें तो वह कुछ समय बाद सूख कर आता है। क्वथनांक, कम तापमान पर द्रव के वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। यानी कि अगर हम जल को बाहर से रख दें, धूप में रख दें, तो धीरे धीरे हम देखते हैं कि वो वाष्प में परिवर्तित होके उड़ जाता है, यानी कि वाष्प बन के उड़ जाता है। तो हम उसी को वाष्पीकरण कहते हैं। ये वाष्पीकरण की प्रक्रिया वही होती है, ठीक है। एंड सिक्स टर्म हम इसमें पढ़ते हैं, पदार्थ की तीनों अवस्थाओं का अंतरारूपण। तो हम पदार्थ की तीनों अवस्थाओं का अंतरारूपण इस तरह से करते हैं, जैसे कि द्रव से ठोस, ठोस से गैस। तो यहाँ से ठोस में संघनन होता है, संघनन से द्रव बनता है, द्रव से जमा होकर ठोस बन जाता है। अब ठोस से ऊर्ध्वापातन होता है, जिससे गैस बनती है, गैस से ऊर्ध्वापातन होता है तो ठोस होता है। द्रव से वाष्पीकरण होकर गैस, गैस से संघनन होकर द्रव में बदल जाता है हमारा पदार्थ। एंड कुछ भौतिक राशियाँ मैंने इसमें लिखी हैं, ये आपके चैप्टर में हैं, लास्ट में आप देखेंगे तो कुछ भौतिक राशियाँ आपको देखेंगी, उनके मात्रक आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि फर्स्ट राशि है तापमान। तापमान जो होता है उसका मात्रक होता है हमारा केल्विन। तापमान का मात्रक होता है केल्विन। एंड इसको हम प्रतीक इसका के से इसको प्रदर्शित करते हैं हम। तापमान का मात्रक है केल्विन, केल्विन को हम के से प्रदर्शित करते हैं। लंबाई का मात्रक है मीटर, मीटर को हम एम से डिनोट करते हैं, इसका प्रतीक जो होता है एम होता है। एंड थर्ड है संहति, जिसका मात्रक किलोग्राम होता है, इसको हम डिनोट करते हैं केजी से, इसका प्रतीक होता है केजी, किलोग्राम। भार का मात्रक होता है न्यूटन, प्रतीक होता है इसका एन, ठीक हो गया। एंड आयतन का होता है मात्रक घन मीटर, इसको हम एम क्यूब से दर्शाते हैं, एम क्यूब से। एंड उसके बाद आता है घनत्व। घनत्व का मात्रक होता है किलोग्राम प्रति घन मीटर, इसका प्रतीक होता है केजी मीटर क्यूब, ठीक हो गया। एंड दाब का होता है मात्रक पास्कल, इसका प्रतीक होता है पी ए, पास्कल का पी ए, ठीक हो गया। अब कुछ टॉपिक्स और रह जाते हैं इसमें, जैसे कि गलनांक क्या है। गलनांक आपके इस टॉपिक में है, गलनांक क्या है। वह निश्चित तापमान जिस पर ठोस पिघलकर द्रव में बन जाता है, वह निश्चित तापमान जिसमें कोई ठोस पिघल करके द्रव में प्रवर्तित हो जाता है, तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है, हमारा गलनांक कहलाती है। अगर किसी ठोस को आप देखेंगे, बर्फ़ को देखेंगे, आप बर्फ़ को कमरे के ताप पर रख देंगे तो वह धीरे धीरे क्या होगा, द्रव में परिवर्तित हो जाएगा, यानी कि पानी में बन जाएगा। जो बर्फ़ है वो पानी में परिवर्तित हो जाएगा। तो कमरे का तापमान क्या हुआ, उसके लिए एक गलनांक हुआ, उसका एक निश्चित गलनांक हुआ, जिससे वह ठोस से द्रव में परिवर्तित होगी। तो इसमें वही लिखा है, वह निश्चित तापमान जिस पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है वह उसका गलनांक कहलाता है। तो 9वां इसमें टर्म आता है ऊर्ध्वापातन क्या है।
द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में और वापस ठोस में बदलने की प्रक्रिया को हम ऊर्ध्वापादन कहते हैं। ठीक हो गया। अब इसमें नोट एक और मैंने लिखा है, तापमान की अंतर्राष्ट्रीय एसआई मात्रक केल्विन है, के, जिसको हम के से डिनोट करते हैं। एन 0 डिग्री सेल्सियस बराबर हमारा 273 केल्विन बराबर होता है। ठीक हो गया। यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है हमारा 273 केल्विन के बराबर होता है। अब तापमान की माप केल्विन से सेल्सियस में बदलने के दिए हुए तापमान से हम 273 घटाना चाहिए। अगर हमें कोई तापमान दिया है सेल्सियस में, तो हम उसे केल्विन में बदलने के लिए उसमें क्या करेंगे, 273 ऐड कर देंगे, तो वो हमारा केल्विन में बदल जाएगा। ठीक हो गया। अगर हमें सेल्सियस से केल्विन में बदलना है, तब तो हम उसको 273 को ऐड करेंगे। अगर हमें केल्विन से सेल्सियस में बदलना है, तो हम उसमें 273 को घटा देंगे। ठीक हो गया। तो वो हमारा सेल्सियस में बदल जाएगा। तो मैंने इसमें उदाहरणतः यही लिखा है। इसका फॉर्मूला होता है ये केल्विन का। अगर हमको बाय द वे मान लो 300 केल्विन को हमें सेल्सियस में बदलना है, तो हम इससे क्या करेंगे, देखो मैंने यहाँ पे लिखा है केल्विन के, अगर सेल्सियस में बदलना है तो सेल्सियस इसमें ऐड कर देंगे 273 को। ठीक हो गया। ऐसे करेंगे हम इसे। अब सेल्सियस का भी क्या है, सेल्सियस को अगर हम केल्विन को सेल्सियस में बदलना चाहते हैं, तो उसमें क्या करेंगे, 273 माइनस कर देंगे। ठीक हो गया। जैसे कि उदाहरण के लिए हम 300 केल्विन को अगर सेल्सियस में बदलना चाहते हैं, 300 केल्विन को सेल्सियस में बदलना है, तो अब सेल्सियस में बदलने के लिए क्या है, देखो फॉर्मूला। सेल्सियस में बदलने के लिए पहले तो हम सी लिखेंगे। फॉर्मूला क्या है, केल्विन का यहाँ पे मान रख दो, कितना है 300 माइनस कर दो उसमें से 273, तो यहाँ पे हमारा सेल्सियस आ जाएगा 27 सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस। इसको ऐसे लिखते हैं, डिग्री सेल्सियस में ऐसे लिखते हैं। अगर मान लो आपको 27 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना है, तो फॉर्मूला क्या है, केल्विन ये। अब देखो सेल्सियस में बदलना है, केल्विन में बदलना है ये 27 डिग्री सेल्सियस को, तो इसका फॉर्मूला देखिए यहाँ पे, केल्विन को के लिखिए, सेल्सियस हमारा दिया है 227 प्लस इसमें कर दूँ 273 ऐड, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 300 केल्विन। तो ऐसे हम डिग्री को सेल्सियस में एंड सेल्सियस को केल्विन में बदलते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि आपके इस चैप्टर फर्स्ट जिसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ, तो इसमें लगभग इतना ही कुछ दिया है जो मेरे को इम्पोर्टेंट लगा। और आप सभी बच्चों को बता दूं कि मैंने इस चैप्टर के सारे नोट्स भी रेडी कर रखे हैं। ये नोट्स मैंने लिखे हैं, खुद लिखे हैं, जो इम्पोर्टेंट्स हैं, और बाकी इसमें कुछ इम्पोर्टेंट ऐसा है नहीं पेपर से रिलेटेड या कुछ भी। तो आप इन नोट्स को भी मैं इनको अपने इंस्टाग्राम अकाउंट, जो कि इंस्टाग्राम अकाउंट भी मेरा यही है, मैजिकल एजुकेशन बाय विजय, तो आप वहाँ से इन नोट्स को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। एंड इस लेक्चर में इतना ही, और दूसरे लेक्चर में जो हमारा आएगा इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर आएंगे। जो इस चैप्टर में अभ्यास के एनसीईआरटी वालों ने अभ्यास के क्वेश्चन आंसर दिए हैं, क्वेश्चन आंसर को मैं पूरा सॉल्व करके आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। और बाकी मैंने ये बता ही दिया, नोट्स मैंने रेडी कर ही रखे हैं। नोट्स अगर आपको पढ़ने हैं तो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट से आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम अकाउंट में आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ से इन नोट्स को ले सकते हैं। तो मैंने सारे नोट्स रेडी कर रखे हैं आप लोगों के लिए। तब तक के लिए
टेक केयर, ऑल द बेस्ट।